तो दर्शकों, भारतीय किसान यूनियन के जो तोमर संगठन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपको परिचय करवाते हैं। सर, स्वागत है हमारे शो में आपका। मैं सोमदत्त शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भारतीय किसान यूनियन तोमर जी। आज गणतंत्र दिवस है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये काले कानून जो केंद्र सरकार लाई है उसके विरोध में आज हम सरकार को जताना चाहते हैं कि किसान की ताकत क्या होती है। और आज ये कृषि प्रधान देश होने के नाते आज किसान जो है ये गणतंत्र दिवस की परेड करेगा और इसमें जो है सबको दिखा देगा कि किसानों की एकता क्या होती है। रणनीति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे साथ में, किस तरीके से किस टाइमिंग पे जाने वाली है रैली। रणनीति तो यह है कि अभी हम सब लोग निकल रहे हैं और जहाँ जहाँ भी अनुशासन का भी ध्यान रखा जाएगा। अनुशासन, किसान कभी भी गैर अनुशासित नहीं होता, ये अनुशासन में चलता है, लेकिन प्रशासन जानबूझ करके इनको परेशान करते हैं। कहीं असामाजिक तत्व के घुसने की इसमें साजिश हो रही है। देखो, वैसे तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा है नहीं, और जब घुसते हैं तो सरकार को पता भी नहीं चलता। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, ये हमारी नहीं है। लेकिन हमारे किसान भाइयों में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अनुशासन से काम न करता हो। सब किसानों को रोकने के लिए ही प्रशासन है, कहीं ना कहीं सुरक्षा देने के लिए कहीं नहीं है। एक गार्ड भी नहीं लगाया हुआ किसानों की सुरक्षा के लिए, कोई असामाजिक तत्व यहाँ घुस ना पाए। जो नगर निगम है, गाजियाबाद नगर निगम ने यहाँ पे कोई सुविधाएं मुहैया भी नहीं करवाई हैं। जो बेसिक सुविधाएं होते हैं, पानी की, शौचालय वगैरह की, कोई साफ सफाई है ही नहीं यहाँ पे। देखो, सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, कोई डिस्पेंसरी वगैरह भी नहीं है। अब ये देख लो आप कि कल रात से लाइट भी नहीं है। लाइट भी इन्होंने जानबूझ करके भगा रखी। फोन हमारे सब जाम कर रखे, वो बात भी नहीं हो पा रही है। सरकार जितना भी चाहे किसी भी किस्म का कोई दबाव करे, लेकिन ये किसान है, ये हटने वाले नहीं है और इनको किसी की जरूरत भी नहीं है। और रही बात अनुशासन की, इन्हें किसी प्रशासन की वैसी जरूरत नहीं है। ये सब अपने बात पूछनी थी आपसे, जो रैली के बाद आप वहीं पर रुकने का प्लान है कि यहीं भी आप वापस अपने स्थान ग्रहण करेंगे? नहीं, वहाँ क्या करेंगे, रुक के हम तो घूम फिर के लाल किले पे होकर अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं और वहीं दिल्ली में एंटर करेंगे और वापस आने की हमारी कोई तैयारी नहीं है। नहीं, हम तो खैर ऐसा नहीं कहेंगे अभी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा निर्देश देंगे फिर उस हिसाब से कार्य होगा। हाँ जी। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बताओ, बोलो, पूछो जी। कुछ कहना चाहेंगे? जिलाध्यक्ष भाई, कृषि कानून मतलब परिचय। मैं अखिलेश चौधरी, जिलाध्यक्ष हूँ मुजफ्फरनगर से, भारतीय किसान यूनियन तोमर से। और वैसे सबने सब बताई दिया। कृषि कानून जो ये बिल है, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में चाहे एक दिन लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, हम पूरी तरीके से यहाँ बैठे। आपका जो संगठन है सर, किस तरीके से मदद पहुंचा पाता है किसान भाइयों को? मदद कर रहा है। तहसील में जहाँ हम तो खुले, थाने में जहाँ, और जो भी जिसका काम है बिजली के अधिकारियों से मिले, और जो भी हमारे किसान हैं उनकी मदद करें हम अधिकारी। किसानों से मैंने बात करी है, गन्ना पेमेंट को लेकर उनकी काफी चिंताएं हैं। उसमें भी रेट गिरा दिए भाई रुक जा, कम से कम 6 महीने से ज्ञापन देता रहा अधिकारी को, और डीएम को भी दे रहा, सब वरिष्ठ अधिकारी को दे रहा। आज जो बवाल है ना, यो वो है ज्ञापन ताप का बैठ के, उन पर सुनवाई नहीं हुई। और जब सुनवाई नहीं, किसानों का गुस्सा भड़का, यहाँ सड़क पकड़े। आज किसान सड़क बैठे करो यहाँ से। सरकार का 14 दिन का वादा था सर, 14 महीने होने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? वादा किस चीज़ का? गन्ने के पेमेंट के लिए। गन्ना पर तो सुप्रीम कोर्ट दबियो के रखा, अगर 14 दिन में अगर गन्ना का भुगतान नहीं होने का तो उसे ब्याज मिलना चाहिए। ब्याज मिलना चाहिए, और ब्याज लेकिन पूरी तरीके से सरकार विफल है। और किसान, बजाज शुगर मिल है जितने भी है, बजाज शुगर मिल है, 1.5 साल का गन्ना का भुगतान न रहा। और बिजली की गांवों में आरसी कट्टी जा रही, तार कट्टे जा रहे। पूरी तरीके से माहौल किसान के खिलाफ है। सरकार 5 बीघे वाला किसान है और 50 बीघे वाला किसान है, एक ही तरीके का बिजली का भुगतान कर रहे हैं, उस पर भी कोई समस्या है? समस्या तो ये है, इन्होंने इस तरीके से मामले को बांधते जा रहे हैं। अब से पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में 300-400 रुपये बिजली का बिल आया करता, और आज 2000 रुपये का 50 रुपये मतलब भैंस नारी है। सिंचाई जो है वो फ्री थी कहीं ना कहीं पिछली सरकार में। सिंचाई तो चलो, जो नहरों की सिंचाई थी वो तो चला रहा मामला, लेकिन ट्वेल्व पे इतने बिल कर दिए ना, कई गुना बिजली बढ़ा दी और माहौल खराब कर रखा। गन्ने का भुगतान नहीं होता, और गन्ने तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो आप ही ने चुनी थी। सरकार तो हमने चुनी, और पहले भी सरकार चुनी। जो काम सही नहीं करता उसे गिराने का काम किसान करे, और इसे भी गिरा देंगे हम जी। इसे पूरी ताकत से गिराने की तैयारी है, किसको लाने की तैयारी है आगे? अभी ये तो आगे रणनीति तय करेगी। जिसने किसान का साथ नहीं दिया, किसान के हक में जो सरकार नहीं रही, उसे बटन दबा के गिर दिया हमने। आपका संगठन राजनीतिक भी है? नहीं है, राजनीतिक है। और हम तो ऐसे में ही खड़ा करते हैं, किसी को ऊपर खड़ा हो जा तू, वो जीत जा, भविष्य में राजनीति में लाना हमारा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
राजनीतिक संगठन रहेगा। किसानों की मदद में सर्वोपरि है भारतीय किसान यूनियन तोमर। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का कैंडिडेट आना चाहिए? ऐसा गाँव के पंचायतों में हम बिल्कुल राजनीति नहीं करते, सब किसान हमारे हैं। मेरा तो एक ही संदेश है कि सही तरीके से सही चुनाव होना चाहिए, आपसी मन मुटाव ना हो, झगड़े ना हो, साफ तरीके से मिलकर काम करें। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो शिक्षित होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए अधिकारों को लेकर। वो तो बढ़िया बात है। हम तो छोटे स्तर से लेकर बड़े बड़े कामों तक हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता वे किसानों के साथ खड़े रहे और किसानों की आवाज उठाने वाला होना चाहिए। हाँ, दफ्तरों में जा उनके काम करवाएं और पूरी तरीके से संगठन मदद कर रहा है किसानों खड़े होकर। जिला पंचायत की भी काफी दावेदारी जिम्मेदारियां रहती हैं किसानों को। हमने मन में हमारे नजर भी नहीं चुनाव के प्रति, तो मन में नजर भी नहीं है, लेकिन जब बड़ा साथ ही बात करना चाहेंगे। जी सर, आपने बात की कंगना रनौत की बात की थी आपने। सर आपको एक चीज़ मालूम होगा कि जिसका कैरियर, आपको भी पता है उसके सर बारे में। जिसका कैरियर खत्म होता जाता है, सनी देओल खत्म हो रहे थे, थोड़ा सा बोले, टिकट मिला, सांसद बने। मोदी जी की लहर थी। अभी मेरे भाई ने कहा, जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमने गलती की सिलेक्ट कर कर। कंगना रनौत को क्या लगा, अब कैरियर बिल्कुल लास्ट पायदान पर पहुंच चुका है, अब बीजेपी के लिए बोलेंगी, टिकट पा जाएंगी, पाएंगी, लगता है या आपको नहीं लगता? दूसरी बात आपने की कि किसानी स्तर पर ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए। मेरी नज़र में ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए, सर ग्राम प्रधान का विकास एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरी एक पढ़ा लिखा होने की वजह से ये सोच है। सर आज आपने देखा होगा यहाँ पर कांस्टेबल खड़े हैं। सर कांस्टेबल क्या अमीर के बच्चे बनते हैं? कांस्टेबल तो किसान के बच्चे होते हैं, छोटे परिवार के बच्चे होते हैं। तो ये कांस्टेबल साथ आना तो चाहते हैं। और गाँवों में क्या होता है, जब एक अनएजुकेटेड प्रधान होता है तो छोटा सा झगड़ा हुआ हम दोनों के बीच, FIR नहीं होती, रजिस्टर में वो दो तरीके से FIR होती है। सर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये पैसे ले लिए जाते हैं। अगर ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा होगा तो मैं ये कहता हूँ कि 10 हज़ार तो दूर, 10 रुपये नहीं देगा, चाय पिलाकर फैसले करा सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस राजनीतिक टॉपिक पर भी बात करें तो प्रधान ऐसा ही होना चाहिए कि कम से कम विकास, अधिकारों को लेकर जागरूक हो, गलत पैसा ना चले, वो विकास कराए ना कराए, वो अगर विकास कराएगा तो ऑब्वियसली जीतेगा। लेकिन अगर ग्राम प्रधानों का पैसा यहाँ बचाएगा, जो उसके 70-80 लाख रुपए आते हैं, इतना रुपया वो बचा लेगा, हर साल पुलिस के जरिए जाता है। सर थैंक यू हमारे शो में आने के लिए आपका। तो दर्शकों काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी वो है देखने को मिल रहा है यहाँ से, तो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।